नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। कल हम सभी ने वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर पढ़े थे, जो कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में दिया गया है। आज का टॉपिक कक्षा 9 के पाठ्यक्रम पर आधारित है, अर्थात वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य उद्देश्य व विधेय से मिलकर बने होते हैं। वह वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में विभक्त किया गया है: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य व संयुक्त वाक्य, जो हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में विभक्त किया गया है। पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विषमयादिबोधक, छठा इच्छावाचक, सातवां संदेहवाचक तथा आठवां संकेतवाचक। इन सभी वाक्यों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें किसी भी कार्य के होने के या करने का पता चलता है। नीचे दिए गए उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं विधानवाचक वाक्य को। पहला उदाहरण है, सूर्य पूर्व से निकलता है, यानी सूर्य के निकलने का पता चलता है। दूसरा है, हरियाणा एक राज्य है। तीसरा, भारत एक देश है। चौथा, मोहित ऑफिस जाएगा। इन उदाहरणों के माध्यम से हमें किसी कार्य के होने की जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात ये सभी उदाहरण विधानवाचक वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें हमें किसी के कार्य न करने की जानकारी प्राप्त होती है। नीचे उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं निषेधवाचक वाक्य को। पहला उदाहरण है, मैं कल दफ्तर नहीं जाऊंगा। दूसरा उदाहरण है, उसने कल अपना काम नहीं किया। तीसरा, मीरा ने खाना नहीं खाया। चौथा, विवेक आज खेलने नहीं आया। इन उदाहरणों से आपको ज्ञात हो गया होगा कि जहाँ नहीं शब्द का प्रयोग किया जाएगा वह निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य अपने नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश, अनुमति और निवेदन का बोध हो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। आइए नीचे दिए गए हुए उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं आज्ञावाचक वाक्य। पहला उदाहरण है, कृपया शांत रहो। दूसरा, इधर आकर बैठ जाओ। तीसरा, सभी लोग अपना अपना काम करो। चौथा, बच्चों शोर मत मचाओ। इन चारों उदाहरणों में आपने देखा होगा कि आज्ञा दी जा रही है। अर्थ के आधार पर वाक्य का चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे नीचे दिए गए उदाहरण, तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरा, तुम्हारा नाम क्या है? तीसरा, पंजाब की राजधानी क्या है? चौथा, तुम क्या कर रहे हो? इन चारों उदाहरणों में प्रश्न पूछा गया है, अर्थात ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर चौथा प्रकार है विषमयादिबोधक वाक्य। विषमयादिबोधक वाक्य वे वाक्य होते हैं जहाँ आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, खुशी आदि भाव प्रकट होता है।
आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं विषमयादि बोधक वाक्य को। पहला उदाहरण है, हाय राम, अब मैं क्या करूं? दूसरा, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर। तीसरा, वाह वाह, क्या बात कही है। चौथा है, अरे तुम कब आए? इन उदाहरणों के माध्यम से आपने जाना होगा, कहीं पे हर्ष, कहीं खुशी तो कहीं आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, अर्थात ये विषमयादि बोधक वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का छठा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें किसी इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का भाव व्यक्त किया जाता है। इच्छावाचक वाक्य को नीचे दिए गए उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से जानते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है, ईश्वर आपकी सारी इच्छा पूरी करे। दूसरा, ईश्वर तुम्हें समृद्धि दे। तीसरा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। चौथा, दूधो नहाओ पूतो फलो। इन सभी उदाहरणों में कहीं आशीर्वाद तो कहीं शुभकामनाएं दी गई हैं, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य हैं। वाक्य का सातवां प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी भी कार्य के होने का संदेह होता है तो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, शायद मैं घर देर में लौटूं। अतिथि घर पहुंच चुके होंगे। हो सकता है आज तूफान आए। शायद आज वर्षा होगी। आपने देखा होगा, इन उदाहरणों में किसी भी कार्य के होने की संभावना की जा रही है, यानी संदेह उत्पन्न हो, अर्थात ये सभी संदेहवाचक वाक्य हैं। के आधार पर वाक्य का सबसे अंतिम प्रकार यानी आठवां प्रकार है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वह वाक्य कहलाते हैं जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर पूरी तरह निर्भर होती है। आइए उदाहरणों से समझते हैं। अगर हम थोड़ा तेज चलते तो बस नहीं छूटती। बस छूटना जो है वह तेज चलने पर निर्भर करता है, अर्थात एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है। दूसरा उदाहरण है, यदि तुम परीक्षा के लिए मेहनत करते तो आज सफल हो जाते। सफलता मेहनत पर निर्भर करती है। तीसरा उदाहरण है, अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट ना होते। चौथा उदाहरण है, यदि तुम दूसरों का भला करोगे तो भगवान तुम्हारा भी भला करेंगे। उपरोक्त सभी उदाहरणों में आपने देखा होगा, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, अर्थात इसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इस प्रकार हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के सभी प्रकारों का अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो